गोंडा के इटियाथोक थाने के अंतर्गत एक प्रेमिका ने 15 अगस्त की रात अपने प्रेमी की दुपट्टे से गला कसकर हत्या कर दी, जिसके बाद उसने शव को बोरे में भरकर पास के ही एक तालाब में फेंक दिया। 2 दिन बाद 17 अगस्त को शव तालाब पर तैरता दिखा, जिसकी सूचना गोंडा पुलिस को हुई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब तफ्तीश शुरू की तब ये पता चला कि कुकरिहा गांव की शरीफुन्निसा से मृतक कलामुद्दीन का बीते 1 वर्षों से अवैध संबंध चल रहा था। लेकिन शरीफुन्निसा के संबंध और कई लोगों से थे। जब इस बात की जानकारी कलामुद्दीन को हुई तो वह लड़ाई करने 15 अगस्त को प्रेमिका के घर पहुंच गया, जिसके बाद रात के करीब 9 बजे प्रेमिका शरीफुन्निसा ने छल से मृतक के हाथों को बांध दिया और फिर अपने दुपट्टे से उसका गला कसकर हत्या कर दी और शव को उसी के लुंगी से लपेटकर बोरे में भर दिया और फिर अपने नाबालिग बच्चों को जगाकर उनके सहारे उस बोरे को अपने सर पर रखा और पास के एक तालाब में फेंक दिया। गोंडा पुलिस का कहना है कि नाबालिग बच्चों ने जब ये पूछा कि बोरे में क्या है तो हत्यारोपी ने बच्चों को डांट दिया और तालाब में प्रेमी को फेंकते हुए मौके से फरार हो गई। फिलहाल गोंडा पुलिस ने हत्यारोपी शरीफुन्निसा को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। दिनांक 17 अगस्त 2024 को थाना इटियाथोक पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि पीत गांव करवापारा स्थित भक्तिनिया तालाब में बोरे में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस एवं उच्च अधिकारियों द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर फील्ड यूनिट एवं डॉग स्क्वाड टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करवाई गई। मृतक की शिनाख्त कलामुद्दीन उर्फ भज्जे निवासी कुकरिया के रूप में हुई। थाना इटियाथोक पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया और इसी क्रम में आज दिनांक 19 अगस्त 2024 को हत्या आरोपी अभियुक्ता श्रीमती शरीफुन्निसा पत्नी बुद्धू को गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर आला कत्ल चुनरी बरामद की गई है। पूछताछ में अभियुक्ता ने बताया कि अभियुक्ता एवं मृतक कलामुद्दीन के मध्य पिछले 1 वर्ष से घनिष्ठ संबंध थे और मृतक का उसके घर आना जाना था। मृतक ने अभियुक्ता को पैसे और सामान भी दिलवाया था। इसी बीच मृतक को पता चला कि अभियुक्ता कई अन्य लोगों से भी मोबाइल पर बात करती है। इसी बात को लेकर दोनों के मध्य लड़ाई झगड़ा होता था और दिनांक 15 अगस्त 2024 को रात्रि करीब 9 बजे मृतक एवं अभियुक्ता के मध्य लड़ाई झगड़ा भी हुआ और यह लड़ाई झगड़ा काफ़ी देर तक चला। इसके उपरांत अभियुक्ता ने मृतक को विश्वास में लेकर अपने घर में बुलाया और मृतक के गमछे से उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध दिए और अपनी चुनरी से मृतक का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और साथ ही मृतक की लुंगी से उसके शव को लपेटकर एक बोरे में भर दिया और रात्रि में बच्चों को जगाकर बच्चों की मदद से अपने सिर पर रखकर उसको तालाब में फेंक दिया। बच्चों के पूछने पर अभियुक्ता ने बच्चों को डांट दिया। इस पर पूरे प्रकरण में अभियुक्ता को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।